चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा से ही भारत के लिए एक चिंता का सबब रही है। फिर वह 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध हो या 2020 के दौरान गलवान में हुए झड़प, चीन हमेशा से ही ताक में रहता है कि कब और कैसे भारत की जमीनों, खासकर बॉर्डर के पास के इलाकों पर कब्जा किया जाए। तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल के इलाकों में आए दिनों हमें चीन के बॉर्डर इलाकों पर निर्माण की खबरें सुनने को मिलती रहती है। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इन इलाकों का दौरा भी करता है तो वह चीन को चूकता है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है चीन की इस विस्तारवादी नीति के पीछे की मंशा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। चीन ने सोमवार को कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले हफ्ते हुए अरुणाचल दौरे को लेकर उसने भारत के सामने राजनयिक विरोध दर्ज करवाया है। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करने वाली चीन ने कहा है कि वह पीएम मोदी की यात्रा की कड़ी निंदा करता है और भारत का ये कदम सीमा मुद्दे को और जटिल करेगा। भारत ने चीन की उस आपत्ति को मजबूती के साथ खारिज किया है जिसमें उसने पीएम नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को लेकर टिप्पणी की थी। भारत ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश का अटूट अंग है और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस नोट में कहा कि भारत पीएम के अरुणाचल यात्रा को लेकर चीनी पक्ष की टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करता है। भारतीय नेता समय समय पर देश के दूसरे राज्यों की ही तरह अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा करते रहते हैं। ऐसे दौरों और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विरोध जताने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी यात्राओं पर इस तरह की आपत्ति इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जायसवाल ने कहा, चीनी पक्ष को कई बार इस स्थिति से अवगत कराया गया है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, चीन यह हरकत पहले भी कर चुका है। पीएम ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था और इस दौरान हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत और शिलान्यास किया था। इन प्रोजेक्ट्स में रणनीतिक रूप से अहम सेला पास सुरंग भी शामिल है। इस सुरंग के जरिए तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी और एलएसी के इलाके में सैनिकों की आवाजाही भी बेहतर होगी। इससे चीन परेशान है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह के दौरे का विरोध किया है। वह नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य पर पहले भी अपना हक बताता रहा है। चीन इसे दक्षिण तिब्बत का इलाका बताता है। इसके अलावा बीजिंग इस क्षेत्र को जगनान कहकर बुलाता है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 4 साल से जारी सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस अवधि के दौरान तनाव से दोनों देशों में किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत निष्पक्ष और उचित समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह एक ऐसा समाधान होना चाहिए जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। एक कार्यक्रम में चर्चा के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए। दुनिया के विभिन्न देशों को अपने ऋण जाल में फंसाने की साजिश के तहत आधारभूत ढांचे के विकास के नाम पर चीन दूसरे देशों को कर्ज देता है और उसे ना चुका पाने की स्थिति में उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। एशिया का अकेले नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाला चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक प्रतिद्वंदी के तहत देखता है और भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत जहां वर्तमान में संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हुआ है, इससे चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग पड़ा है। यही कारण है कि विश्व का एक भी देश यह नहीं कह सकता कि चीन हमारा मित्र देश है। ऐसा कहने वाले देश या तो चीन के कर्ज के तले दबा होगा या उस देश का नाम पाकिस्तान होगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपना विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।